हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज़। आज मैं आप सभी के साथ लेकर आई हूँ नीट 2022 बायोलॉजी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 2। कल मैंने आपको पहले पार्ट में 40 क्वेश्चन शेयर किए थे। आज मैं इसके आगे के पार्ट में मैं आपके अगले 40 क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। सो चलिए शुरू करते हैं। नीट 2022 19 जुलाई को इसका पेपर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी उन बच्चों के लिए जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, गैमेट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग डैश। ऑप्शन ए स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑप्शन बी oogenesis, ऑप्शन सी गैमेटोजेनेसिस या फिर ऑप्शन डी स्पर्मियोजेनेसिस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लास्टोसिस्ट रिमेन्स अटैच्ड टू डैश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यूटेराइन वॉल। ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो यूटेराइन वॉल से अटैच्ड होता है। नेक्स्ट है, all tissues can be formed from dash। ऑप्शन ए mesoderm, ऑप्शन बी endoderm, ऑप्शन सी ectoderm या फिर ऑप्शन डी stem cells। एंड द राइट आंसर इज stem cells, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, kidney and genital organs are formed from dash। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर mesoderm। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following events occur at the same time that menstruation is begin? Option A, the level of LH and FSH peaking. Option B, the level of estrogen and progesterone in the ovarian hormone cycle are on the rise. Option C, the corpus luteum is degenerating या फिर option D, ovulation is occurring. Then the right answer is option C, the corpus luteum is degenerating. Next question, tunica albuginea covers dash। Option A is penis, option B testes, option C scrotum या फिर option D ovule। and the right answer is option B testes। ट्यूनिका अल्बुजिनिया नाम की लेयर होती है टेस्टिस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडिंग सेल्स आर फाउंड इन टेस्टिस इज द राइट आंसर। लीडिंग सेल्स, सर्टोलाई सेल्स, ये सब टेस्टिस में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, below urinary bladder is situated dash। ऑप्शन ए seminal vesicles, ऑप्शन बी epididymis, ऑप्शन सी prostate gland या फिर ऑप्शन डी prepuce। and the right answer is option C, that is prostate gland। Question number 9, the connective tissue that called tunica albuginea covers dash। ऑप्शन ए liver, kidney, ovary and प्राइमरी फॉलिकल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ओवरी। सो ट्यूनिका अल्बुजिनिया नाम की एक लेयर जो होती है वो टेस्टिस के ऊपर भी होती है और वही सेम लेयर ओवरी के ऊपर भी होती है। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन इज फाउंड ऑन डैश। ऑप्शन ए एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, हेड, स्पर्म सरफेस या फिर ऑप्शन डी एग मेम्ब्रेन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज एग मेम्ब्रेन के ऊपर फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, estrogen and progesterone is secreted by dash। option A is the right answer, that is placenta। Next question, which part of the male reproductive system is the place where sperm is complete its maturation process? option A the prostate gland, option B the epididymis, option C the vas deferens या फिर option D the penis। and the right answer is option B the epididymis। Next question, in which part of the female reproductive anatomy does the fetus develop? option C is the right answer, the uterus। यूट्रस में जो फीटस होता है, जो एम्ब्रियो से लेके फीटस से लेके जो बेबी बाहर आता है, वो यूट्रस में ही डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 14, डैश इज द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल्स में शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दिस इज नॉट अ ग्लैंड दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में प्रेजेंट होती है, सो दैट उसका स्पर्म प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। बाकी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल्स ये सब स्पर्म से रिलेटेड है, टेस्टिस में पाई जाती है। टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ दीज इज द नेम फॉर ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ऑप्शन ए अ नेवल, ऑप्शन बी अ कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी अ ब्लास्टोसिस्ट, ऑप्शन डी अ प्लेसेंटा। सो दोस्तों एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में मॉड्यूला होता है, ब्लास्टुला होता है, ब्लास्टोसिस्ट होता है, ये सारे जो नाम है ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है। बाकी एक नेवल, कॉन्ट्रैक्शन और प्लेसेंटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से रिलेटेड टर्म्स नहीं है। Next question, question number 17, dash keep the embryo attached to the wall of the uterus। and the right answer is option D, that is umbilical cord।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट पॉइंट इन डेवलपमेंट डज एन एम्ब्रियो बिकम अ फीटस? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बाय द 8th वीक। 8th वीक यानी कि 2 महीने के बाद एम्ब्रियो जो है वो फीटस में तब्दील हो जाता है, यानी कि उसके हाथ पैर ये सब चीजें आप मतलब सोनोग्राफी के जरिए आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे अब हाथ पैर और ये सारी चीजें बनने लग गई है बच्चे की। सो तब वो एम्ब्रियो से फीटस बनने लग जाता है 8th वीक यानी 2 महीने के बाद। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर विद इन द यूटेराइन ट्यूब? ऑप्शन ए oogenesis, ऑप्शन बी फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी डी, दैट इज ABC, ऑल आर करेक्ट। सो oogenesis, फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये तीनों ही यूटेराइन ट्यूब में होते हैं, यानी कि फॉलोपियन ट्यूब में। सो फॉलोपियन ट्यूब ओवरी को मिला के यूटेराइन ट्यूब कहा जाता है। चलिए, द फ्लूइड दैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर स्पर्म सेल कम्स फ्रॉम द डैश? ऑप्शन ए यूरेथ्रल प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑप्शन बी सेमिनल वेसिकल या फिर ऑप्शन डी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सेमिनल वेसिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, the menstrual cycle on what day? in the menstrual cycle on what day the flow stage begins? सबसे पहले मतलब से कि जो ब्लीडिंग स्टेज ये कह सकते हैं या फ्लो स्टेज होता है वो डे 1 से होती है। जिस दिन आपका मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड शुरू होते हैं उसे डे 1 कहा जाता है, उसे ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन माना जाता है। सो जिस दिन से आपका पीरियड आता है उस दिन से आप गिनेंगे कि आपका साइकिल कितने दिनों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 22. Females stop releasing eggs and hormone secretion slow down during dash? Option A puberty, option B fertilization, option C menopause, option D ovulation. जबकि puberty में तो ये हाई लेवल पे होता है, so that answer is the right answer is the option C, that is menopause. यानी कि जब 50 से ऊपर एज हो जाती है तब फीमेल के एग्स रिलीज होना धीरे धीरे बंद होने लगते हैं और हार्मोन सिक्रीशन भी धीरे धीरे बंद हो जाता है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, when FSH reaches the testes, it causes the production of dash? Option A secondary sex characteristics, option B testosterone, option C LH या फिर option D sperm cells and the right answer is option D, that is sperm cells. Next question, question number 24. Dash is the process by which a baby is pushed out of the uterus and passed out of the mother's body. Next question is the right answer is, इसका सही जो आंसर है वो है लेबर की प्रोसेस होती है, जिस जब यूट्रस से बाहर बच्चा निकलता है और मम्मी की बॉडी से भी फिर वो धीरे से बाहर निकल जाता है, तो उसे पूरे प्रोसेस को जो लेबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिमेन्स ऑफ द प्लेसेंटा एंड एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स दैट आर एक्सपेल्ड आउट ड्यूरिंग बर्थ आर कॉल्ड डैश द? ऑप्शन ए सर्विक्स, ऑप्शन बी अम्बिलिकल कॉर्ड, ऑप्शन सी एमनियोटिक फ्लूइड या फिर ऑप्शन डी आफ्टर बर्थ। जो बहुत ड्यूरिंग बर्थ जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और प्लेसेंटा बाहर निकलते हैं उन सबको क्या कहते हैं? आफ्टर बर्थ कहा जाता है उन्हें। क्वेश्चन नंबर 26. द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस ड्यूरिंग डैश? ऑप्शन ए चाइल्डहुड, ऑप्शन बी प्यूबर्टी, ऑप्शन सी अडल्टहुड, ऑप्शन डी इन्फेंसी एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज प्यूबर्टी। सो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था बट फिर भी कंफ्यूज हो सकते हैं अडल्टहुड, इन्फेंसी और प्यूबर्टी के बीच में। सो puberty is the right answer. Next question, the embryo at 16 cell stage is called? Option A is the right answer, that is morula. Next question, Sertoli cells are regulated by the pituitary hormone, that is FSH यानी कि follicular stimulating hormone. Next question, withdrawal of which hormone is immediate cause of menstruation? So दोस्तों एस्ट्रोजन गलत है, प्रोजेस्टेरॉन इज द राइट आंसर। कि जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम डाउन चला जाता है तब मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाते हैं। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किस हार्मोन की हाई हो जाने से मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाते हैं। तो जब प्रोजेस्टेरॉन लो डाउन होता है तब LH यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन वो हाई हो जाता है, तब मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाते हैं। तो दो तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये पूछता है कि किस हार्मोन के विड्रॉवल से मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, सो प्रोजेस्टेरॉन इज द राइट आंसर। अगर ये पूछता है कि किस हार्मोन के हाई हो जाने से मेंस्ट्रुएशन शुरू होते हैं, तो वो होगा LH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. Spermatids are changed into spermatozoa through spermiogenesis is the right answer. Spermiation, spermatogenesis, spermatosis ये सभी अलग अलग टर्म्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबकी डेफिनेशन अलग अलग है। सो spermatids are changed into spermatozoa through spermiogenesis.
नेक्स्ट क्वेश्चन, notochord skeletal system and dermis of skin are derived from dash. ऑप्शन ए ectoderm, ऑप्शन बी endoderm, ऑप्शन सी mesoderm या फिर ऑप्शन डी all of the above. And the right answer is option C, that is mesoderm. Next question, at which stage of follicle maturation does ovulation occurs, transforming the follicle into corpus luteum? Next इसका right answer है ऑप्शन ए, that is tertiary follicle. Next question है which terminal layer develops first during embryonic development? So दोस्तों सबसे पहले एंडोडर्म बनती है, फिर मेसोडर्म बनती है, उसके ऊपर बनती है एक्टोडर्म. So next question, signals for parturition originate from dash. ऑप्शन ए both placenta as well as fully developed fetus. ऑप्शन बी oxytocin release from maternal pituitary. ऑप्शन बी placenta only या फिर ऑप्शन डी fully developed fetus only. And the right answer is option A, that is both placenta as well as fully developed fetus. दोनों जब सिग्नल भेजते हैं तब जाके शुरू होता है लेबर. In mammalian ovum fails to get fertilized. If mammalian ovum fails to get fertilized, which of the following is unlikely? यानी कि क्या नहीं होगा अगर फीमेल मतलब एग फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या नहीं होगा? कॉर्पस ल्यूटियम विथ डिजेनरेटेड. ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन रैपिडली डिक्लाइन. ऑप्शन सी एस्ट्रोजन सिक्रीशन फर्दर डिक्रीजेस. ऑप्शन डी प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, द एस्ट्रोजन सिक्रीशन फर्दर डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज नहीं होगा. Question number 36, which part of ovary in mammals act as an endocrine gland after ovulation? Option A stroma, option B germinal epithelium, option C vitelline membrane, option D Graafian follicle. And the right answer is option B, that is germinal epithelium. Next question, in the human female menstruation can be defined by the administration of combination of FSH and LH. Is the right answer also. Question number 38, at the end of the first meiotic division the male germ cell differentiated into the dash. Option A spermatids, option B spermatogonia, option C primary spermatocyte. And the right answer is option A, C primary spermatocyte. Next question, our second last question, fertilization in the female reproductive tract most often take place in the dashed, the ovary, the upper third of the oviduct, option C lower third of the oviduct, and the option D is uterus. So fertilization कहाँ होता है? lower third of the oviduct में, यानी कि infundibulum ampulla के बीच में. क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 40, द चेंज इन द अमाउंट ऑफ yolk sac in its distribution in the egg will affect dash. ऑप्शन ए पैटर्न ऑफ क्लीवेज, ऑप्शन बी नंबर ऑफ प्लास्टोमियर प्रोड्यूसेस, ऑप्शन सी फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज पैटर्न ऑफ क्लीवेज. सो दोस्तों आज के 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक वास्ट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं. सो इस पर मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए और लेकर आने वाली हूँ. सो आप तब तक पंडोली स्टडीज के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरी वीडियोस फॉलो करते रहिए. आप लोगों को नीट में अच्छे से अच्छी रैंक आएगी और MBBS भी मिल जाएगा. चलिए देखते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों. डू लाइक दिस वीडियो. इस पर कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं. शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ. सब्सक्राइब का रेड वाला बटन क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियोस जब भी अपलोड हो इसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों.